परिचय। विभिन्न मिश्रणों के अवयवों को क्रोमैटोग्राफी, आसवन और प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो आइए इस मॉड्यूल में हम कुछ अन्य पृथक्करण की विधियों की चर्चा विस्तार से करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: किसी मिश्रण के अवयवों को क्रोमैटोग्राफी, आसवन और प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक करना, वायु के अवयवों को पृथक करने की विधि के बारे में बताना, क्रिस्टलीकरण द्वारा ठोस पदार्थों के शुद्धिकरण पर चर्चा करना, शुद्ध पदार्थों को वर्गीकृत करना। ऊर्ध्वपातन। यह विधि उन मिश्रणों के पृथक्करण के लिए अपनाई जाती है जिनके अवयव जो गर्म करने पर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उनमें उपस्थित अशुद्धियों जो गर्म करने पर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित नहीं होते, उससे गर्म करने पर पृथक हो जाते हैं। इस चित्र में यदि अमोनियम क्लोराइड और साधारण नमक के मिश्रण को गर्म किया जा रहा है तो अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातित हो जाएगी, जिसका शीतलन करके ठोस रूप में पुनः प्राप्त किया जा सकता है तथा नमक नीचे ही रह जाएगा। क्रोमैटोग्राफी। इस विधि द्वारा किसी द्रव से उसके रंगीन अवयवों को छानक पत्र अथवा सोखता कागज की सहायता से पृथक किया जाता है। छानक पत्र की पट्टी के एक सिरे पर स्याही की एक बूंद रखिए और वो सिरा जल से भरी एक परख नली में डालिए। स्याही 2 या 2 से अधिक रंगीन अवयवों का मिश्रण होती है। वह अवयव जो जल में अधिक घुलनशील है, पानी में जल्दी घुलता है और पृथक हो जाता है। आसवन। इस विधि में परस्पर घुलनशील द्रवों को उनके मिश्रण को उबालने के पश्चात उनके वाष्प के शीतलन द्वारा उनको संघनित करके पृथक किया जाता है। साधारण आसवन का प्रयोग उन 2 परस्पर घुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए करते हैं जिनके क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर होता है। यदि एसीटोन और जल को आसवन उपकरण में गर्म किया जाए तो एसीटोन का क्वथनांक कम होने के कारण वह जल से पहले उबलकर वाष्पित होगा और शीतलन विधि द्वारा संघनित होकर जल से पृथक हो जाएगा। प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन का प्रयोग उन 2 परस्पर घुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए किया जाता है जिनके क्वथनांकों में 25 के से कम का अंतर होता है। प्रभाजी आसवन का प्रयोग पेट्रोलियम के अवयवों तथा वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करने के लिए किया जाता है। वायु के अवयवों का पृथक्करण। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु के अवयवों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। वायु को दबाव बढ़ाकर और ठंडा करके द्रवित वायु में संपीडित कर लेते हैं। इस द्रवित वायु को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म करते हैं। तब उसके अवयव अलग अलग ऊंचाइयों पर अपने अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाते हैं। क्रिस्टलीकरण द्वारा ठोस पदार्थों का शुद्धिकरण। क्रिस्टलीकरण विधि में किसी ठोस पदार्थ को उसके विलयन से शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा हम कॉपर सल्फेट के विलयन से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त कर सकते हैं। जल की कम से कम मात्रा में 5 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलें। अशुद्धियों को अलग करने के लिए विलयन को छान लें। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए विलयन को चाइना डिश में वाष्पीकृत करें। विलयन को छानक पत्र से ढककर ठंडा होने दें। ठंडा होने के पश्चात शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिलेंगे।
शुद्ध पदार्थों के प्रकार। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें तत्व और यौगिक कहा जाता है। तत्व यह पदार्थों के मूल रूप होते हैं, जिन्हें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल रूप में नहीं तोड़ा जा सकता है। इन्हें धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातु ये चमकीली, गुंजायमान, लचीली, आघात वर्धनीय, तन्य और ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। अधातु ये चमकीली, गुंजायमान, लचीली, आघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होती हैं तथा ये विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। उपधातु ये वे तत्व हैं जिनमें कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं के होते हैं, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। यौगिक ये वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, नमक, आयरन सल्फाइड इत्यादि। क्या आप जानते हैं तत्व की संकल्पना रॉबर्ट बॉयल 1627-1691 ने की थी। उनकी परिभाषा का प्रयोगात्मक आधार था कि तत्वों को किसी भी तरह अन्य सरल रूप में नहीं तोड़ा जा सकता है। इसका तात्पर्य यह था कि सभी तत्वों की पहचान अस्थायी थी, जब तक कि बेहतर तकनीकों द्वारा यह नहीं बताया गया कि संभवतः गलती से किसी यौगिक को तत्व मान लिया गया था और किसी तत्व को यौगिक मान लिया गया था। उस समय का एक महत्वपूर्ण विचार परमाणुओं की स्थिरता का था, जिसके अनुसार कॉपर का परमाणु हमेशा कॉपर का परमाणु ही रहेगा और किसी भी प्रकार परिवर्तित नहीं होगा। रेडियोधर्मिता, संलयन और विखंडन जैसी आधुनिक खोजों ने इसे गलत सिद्ध कर दिया। ये विषय भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के बीच के हैं और इन्हें आगे की कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पृथक्करण की सही तकनीक का प्रयोग करके किसी भी मिश्रण से शुद्ध पदार्थों को प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध पदार्थ तत्व अथवा यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थों के मूल रूप होते हैं, जिन्हें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल रूप में नहीं तोड़ा जा सकता है। यौगिक वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनते हैं। यौगिकों के गुणधर्म उन तत्वों के गुणधर्मों से अलग होते हैं जिनसे मिलकर वह बना होता है, जबकि एक मिश्रण के गुणधर्म उन तत्वों और यौगिकों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं जिनसे मिलाकर वह बना होता है।